तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ ब्रैकेट्स। दैट मीन्स कि हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्या करना है कि उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसमें क्या दिए गए हैं, ब्रैकेट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, ब्रैकेट दिए गए हैं। तो ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे कल हमने देखा था कि ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चंस को जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो हमें याद रखना पड़ता है एक रूल, और वो रूल क्या है, बॉडमास, यानी जिसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं बच्चों, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद ऑफ, और फिर नेक्स्ट कौन सा होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, वेरी गुड, और लास्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। ओके, तो जब भी हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स आता है इस तरीके के क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन दिया गया है 3 ऑफ 1/3 ऑफ 1/5 प्लस 2 डिवाइड 4 इंटू करली ब्रेसेस में 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो इधर से शुरू होता है उसको ओपन, ये ओपन है, ओपन है, ओपन है, और जब इधर से लगने लगता है तो उसको हम क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज। यानी कि कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। बात समझ आ रही है, ठीक है। चलो अब हम इस रूल को फॉलो करते हैं, क्या कि बॉटम हाउस को, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। चलो भाई, तो कहते हैं ब्रैकेट में भी कई तरीके के ब्रैकेट हम लोगों ने देखे थे, राइट। हम लोगों ने कितने टाइप के ब्रैकेट देखे थे बच्चों, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और क्या देखा था, बार ब्रैकेट, राइट। अब इसमें सबसे पहले कौन सॉल्व होता है, सबसे पहले बार ब्रैकेट। नहीं, अगर बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, बार ब्रैकेट की पोजीशन सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद किसकी आएगी, स्मॉल ब्रैकेट की। और जैसा कि आप जानते हो कि जब स्मॉल ब्रैकेट टूटता है और अगर वहां पे कर्ली ब्रेसेस है तो वो कर्ली ब्रेसेस को तुरंत चेंज कर लेता है, किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में। किसमें चेंज कर लेता है, स्मॉल। और बिग ब्रैकेट जब टूटता है तो वो किसमें बदल जाता है, कर्ली ब्रेसेस में। दैट मीन्स हमारी जो इक्वेशन सॉल्व होती है वो एक ही ब्रैकेट सॉल्व होता है, और कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, राइट। चलो अब इसी को फॉलो करते हुए करते हैं। अब देखिए आपकी इक्वेशन है, तो माय डियर इसमें हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट वाले को। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ऑफ भी है, प्लस भी है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस सारे हैं, लेकिन इसमें और ब्रैकेट भी है सारे, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या नहीं है, बार ब्रैकेट नहीं है। क्या नहीं है, बार ब्रैकेट नहीं है। तो जब बार ब्रैकेट नहीं है तो भाई कोई बात नहीं है, तो इसके बाद किसका नंबर आता है, स्मॉल ब्रैकेट का नंबर आता है। तो इस इक्वेशन में जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगी वो इक्वेशन सबसे पहले सॉल्व होगी। चलो भाई तो करते हैं, आ जाओ। हमेशा याद रखिएगा इक्वल एक ही बार। अब जैसे इसका इक्वल 0 नहीं दिया, कोई इक्वल दिया है क्या, इसमें नहीं दिया है, तो सामने क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। यहाँ पर एरो नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, एरो, जिसको हम बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं, ये साइन नहीं यूज करेंगे हम, यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल का साइन। कौन सा साइन, इक्वल का साइन। अब करना है तो कैसे करेंगे भाई, अब देखो ये क्या है, आपका मिक्स फ्रैक्शन है भाई। हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन किसी भी इक्वेशन को स्मॉल ब्रैकेट से पहले हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो 3 3 जा 9, 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10/3, और ऑफ को ऑफ ही लिखेंगे, 1/5 + 2 डिवाइड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट इनटू कर्ली ब्रेसेस 2 माइनस। अब क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट हमारा सॉल्व होगा। अब देखो मेरा बच्चा, यहाँ पे 1 - 1/3 एक नंबर कैसा है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, और एक अपना क्या है, फ्रैक्शन नंबर है भाई। 1/3 क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर है। क्योंकि इट इज टू फॉर्मेशन ऑफ द p/q। ये p/q के फॉर्मेट में दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया,
फ्रैक्शन नंबर। और जब फ्रैक्शन नंबर हो गया, एक होल नंबर है एक फ्रैक्शन नंबर, क्या इनको जनरली ऐसे ऐड करेंगे, मतलब माइनस करेंगे कि भैया 1 माइनस 1 और नीचे 3 आ गया 0, ऐसे होगा? नहीं होगा। अब क्यों? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नंबर इंक्लूड हो गया है, तो यहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? फ्रैक्शन नंबर वाली। कौन सी? फ्रैक्शन। तो अब क्या कहता है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो बच्चा यहाँ नीचे 1 है, डिनोमिनेटर इसमें क्या है 1/1। अगर किसी का डिनोमिनेटर ना दिया हो तो उसका डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? 1 माना जाता है, राइट। चलो भाई, तो हमने इसको 1 मान लिया, और 1 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया भाई। अब क्या, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जा, माइनस 3 से 3 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 आएगा। कौन? 0 किसका आ रहा है? 1 आएगा। 3 से डिवाइड करोगे 3 को 1 आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1, कर्ली स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। एक बात याद रखिएगा, इट इज टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि हम जितने ब्रैकेट्स ओपन करते हैं उतने ब्रैकेट क्लोज भी करना होता है। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो उसी जगह पे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। बात समझे? चलो अब आगे चलते हैं भाई। अब 10/3 ऑफ, इनको अभी सॉल्व नहीं करना है, ऐसे लिख लेंगे 2 डिवाइड बाय बिग ब्रैकेट 4 इंटू कर्ली ब्रेसेस 2 माइनस ब्रैकेट में 3 में से 1 जाएगा, क्या आएगा? 2/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया। चलो भाई, 10/3 ऑफ 1/5 प्लस 2 डिवाइड। अब देखो बच्चों, अब ये स्मॉल ब्रैकेट यहां से हटेगा। अब एक चीज याद रखना कि भाई अगर ये अंदर से चीजें टूटेंगी तो बाहर भी तो परिवर्तन होगा। जैसे सपोज करो, अगर कोई कमरा बना हुआ है, घर है, हॉल है और फिर उसके पीछे कमरा है, ठीक है ना। अब सोचो कि अगर हम हॉल और कमरे के बीच में जो दीवार है, अगर उस दीवार को तोड़ दे तो वो क्या बन जाएगी? ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर एक कमरा है, घर है, घर में एक कमरा है और एक हॉल है, हॉल और कमरे के बीच में एक दीवार बनी है, क्या बनी है? दीवार। आपने दीवार तोड़ दी, अब क्या होने वाला है? क्या कमरा और हॉल अलग अलग रहेगा? नहीं। अब क्या वो पूरा कमरा कहलाएगा? अब क्या कहलाएगा? हॉल कहलाएगा, यानी कि हॉल से वो चेंजेस होगा। वैसे ही क्या होगा बच्चों, यहां पर जब स्मॉल ब्रैकेट टूटेगा तो इन दोनों ब्रैकेट में भी क्या आएंगी? चेंजेस आएंगी, और ये वीक होंगे तो बिग ब्रैकेट चेंज होगा कर्ली ब्रैकेट में 4 इंटू कर्ली ब्रैकेट चेंज हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट में 2 माइनस 2/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, 10/3 ऑफ 1/5 प्लस 2 डिवाइड। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो कर्ली ब्रेसेस 4 इंटू, इसमें क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 3। अभी हमने देखा 1 और 3 का एलसीएम क्या आता है? 3। 1 से 3 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 3। और उसी 3 से 2 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा? 6। माइनस 3 से 3 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जा 2। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब आ जाओ 10/3 ऑफ 1/5 प्लस 2 डिवाइड। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू 6 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 4/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब चलो फिर करते हैं भाई 10/3 ऑफ 1/5 प्लस 2 डिवाइड। अब देखो बच्चों, इस नंबर को अगर इस नंबर के साथ कैलकुलेट करना है तो हमें इसको इसके ब्रैकेट से क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा ना भाई। सीधी सीधी बात है कि अगर दो लोगों की बातचीत होनी है तो कमरे से बाहर लाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो चलो इनको भी जो 4 दीवारी में बंद है वहां से बाहर लाते हैं। तो जैसे ही बाहर आएंगे तो अब जैसे ये टूटेगा तो वैसे ये भी टूट जाएगा कर्ली ब्रेसेस,
और कर्ली ब्रेसेस टूटेगा तो किसमें बनेगा? स्मॉल, वेरी गुड, स्मॉल 4 इंटू 4/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब आ जाओ भाई, 10/3 ऑफ 1/5 प्लस 2 डिवाइड। अब 4 और 4 का मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे फ्रैक्शन है, एक होल नंबर एक फ्रैक्शन नंबर और मल्टीप्लाई, तो रूल किसका लगेगा? फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशन का रूल लगेगा या होल नंबर वाले कैलकुलेशन का रूल लगेगा? फ्रैक्शन नंबर के कैलकुलेशन का रूल लगेगा। वेरी गुड। चलो भाई 4/3 का अब यहाँ पे क्या, सामने सामने ये लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे कटाई करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलो भाई 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 16 और नीचे 3 है, 3 बन जा 3, ये बन गया। अब आ जाओ आगे, अब देखो बेटा नेक्स्ट, अब कौन सा सॉल्व होगा? चलो अब एक भी ब्रैकेट रह गया, एक भी ब्रैकेट है इसमें है, सारे ब्रैकेट रिमूव हो गए। अब कौन सा सॉल्व होगा? ऑफ प्लस डिवाइड, ऑफ सॉल्व होगा। ठीक है ना, चलो अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पे अगर एक चीज देखो कि इसमें तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होने लगा? माइनस ना भाई, सारे माइनस हो गए, तो क्या गलत है? नहीं, क्यों नहीं गलत है? क्योंकि इसमें ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा, चाहे वो माइनस होगा, चाहे वो प्लस होगा, चाहे वो डिवाइड होगा, चाहे वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो भाई ये माइनस किसके अंदर थे? ब्रैकेट के अंदर, इसीलिए इनको क्या मिल गया? वीआईपी टिकट, कि भैया ये पहले, इनका काम पहले होगा, बाकी सबका काम पहले होगा। जैसे भाई बॉडोमास क्या कहता है कि जब हम साइन में आते हैं तो कहता है डिवाइड को पहले करना है ना, मल्टीप्लाई को पहले करना है। यहाँ तो डिवाइड और मल्टीप्लाई रह गए, बचे रह गए माइनस। पहले जिसको सबसे बाद में होना था वो सबसे पहले होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक वीआईपी पास कौन था? ब्रैकेट्स आ गए उसके पास। क्या आ गए उसके पास? ब्रैकेट्स आ गए। ठीक है ना, इसलिए वो पहले सॉल्व हो गया। चलो भाई अब आगे आते हैं। तो अब बच्चों अब इसमें कौन सा पहले सॉल्व होगा? ऑफ। तो ऑफ किसमें बदलता है? मल्टीप्लाई में। वेरी गुड, ये आपका हो जाएगा 10/3 ऑफ की जगह पे क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई, और 1/5 प्लस 2 डिवाइड 16/3। राइट, अब तो क्या लग गया? अब यहाँ मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड, अब कौन सा सॉल्व होगा? डिवाइड। वाह भाई वाह, आपने ऑफ को चेंज किया है ना, तो ये तो ऑफ ही है ना। कैलकुलेट करने के लिए भाई ऑफ लिख के हम समझ नहीं पाते क्या करना है, इसीलिए ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में किया। तो सॉल्व तो सबसे पहले कौन सा होगा? ये जिसको हमने ऑफ से मल्टीप्लाई बनाया है। चलो भाई अब क्या हो जाएगा? 5 2 जा, क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे कटाई और सामने सामने मल्टीप्लाई। चलो भाई 2 बन जा और 3 बन जा, प्लस 2 डिवाइड बाय 16/3। चलो बच्चों भाई अब आ गया। अब क्या करेंगे? अब कौन सा सॉल्व होगा इसमें? डिवाइड। चलो अब ये बताओ आप कि फ्रैक्शन में अगर हम डिवाइड कब करते हैं तो क्या रूल कहता है? हमें साइन में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। चलो यानी कि डिवाइड की जगह पे क्या लाएंगे? और जैसे मल्टीप्लाई लाते हैं तो मल्टीप्लाई के बाद वाला फ्रैक्शन क्या होता है? इंटरचेंज होता है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर। ठीक है ना, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो क्या बन जाएगा? 3/16। अब देखो इनके बीच में क्या लग गया? मल्टीप्लाई, और यहाँ प्लस। पहले कौन सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई। अब भैया सामने सामने मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे, तो क्या ऊपर नीचे कटाई हो सकती है? चलो कर देते हैं भाई। 2 8 जा 16। अब क्या आ गया? 2/3 और यहाँ पे 1 था तो 3 बन जा, क्योंकि सामने सामने मल्टीप्लाई, सामने सामने मल्टीप्लाई ना भाई। 2 बन जा 2 और 2 8 जा 16, यहाँ 1 बचा और 3 बन जा और नीचे 8 बन जा। अब क्या होगा इनका? अब तो एक ही साइन बचा है ना, वो क्या बचा है? प्लस। इसीलिए इनको क्या करेंगे?
ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब 8/3 है, ठीक है ना। तो वैसे बताओ 8/3 का एलसीएम क्या आएगा? 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे भाई। 8 और 3 का एलसीएम, वेरी गुड। 24 किसने बोला? वेरी गुड अर्स। 2 1 जा 2, 3 से करोगे 1, तो क्या हो गया? 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। इनका एलसीएम क्या आ गया? 24। अब क्या करेंगे बेटा? 3 से, यानी जिनका एलसीएम लिया था उस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। 3 से 24 डिवाइड करोगे क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? 8। तो 3 से 24 को डिवाइड किया 8, 8 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 प्लस 8 से 24 को डिवाइड करो, 8 3 जा, यानी क्या आया? 3 आया। तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। चलो भाई, अब क्या कर लेंगे? ये प्लस में लगा तो इनका क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 16 और प्लस 9 क्या हो जाएगा? 25। 25/24। अब एक बात आता है, देखो एक आंसर ही यही हो गया, लेकिन हमें एक चीज हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि कहीं हमारे क्वेश्चन में आंसर मिक्स फ्रैक्शन में तो नहीं है। किस में नहीं है? मिक्स फ्रैक्शन में। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर भी किस में लिखा जाता है? मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, बात समझ में आई? चलो भाई, फिर अब क्या करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में। देखो यहाँ ये मिक्स फ्रैक्शन में है 3/1/3, इसलिए अब इसको किस में बदलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में। चलो चेंज करो भाई। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या करेंगे? इसको पहले डिवाइड करेंगे, 24 से 25 को डिवाइड कर लो, 24 बन जा, माइनस करेंगे 1 आएगा रिमाइंडर। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर की वैल्यू वही लिखी जाएगी, क्वेश्चन की वैल्यू कहाँ जाएगी? ठीक है, ऑफ में, और रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ। और ये क्या बन गया आपका आंसर। समझ में आया? आया? चलो, भारत माता की